है, एक गोला है और इस गोले की जो त्रिज्या दे रखा है वह कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर। इस गोले की त्रिज्या कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। इस गोले की क्या है, त्रिज्या है। अब इस गोले को पिघलाकर क्या करना है, एक बेलन के रूप में ढालना है। तो बेलन के रूप में हमें क्या करना है, ढालना है। एक बेलन के रूप में हमें इसको ढालना है, जिसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई हमें इसका ज्ञात करना है कि यह बेलन कितना ऊंचा होगा। और इस बेलन की त्रिज्या दे रखा है वह कितना है, 6 सेंटीमीटर। जो बेलन के रूप में ढालना है इसकी त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब किसी एक सेब को दूसरे सेब के रूप में ढाला जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस पृष्ठ का आयतन ले लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं इस गोले को बेलन के रूप में ढालना है तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, बेलन के आयतन के हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन के आयतन कि क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक बच्चों, अब हम यहां पर देखते हैं गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई। और त्रिज्या, जो गोला इसका जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या का क्या हो जाता है, क्यूब होता है, बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई होता है, आर त्रिज्या का स्क्वायर होता है, और उस बेलन की क्या होता है, ऊंचाई होता है, जो कि हम कैपिटल एच ले लिए हैं। अब बच्चों यहां पर हम मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, गोले का त्रिज्या, और यहां पर क्या है, बेलन की त्रिज्या का मान रखते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं पाई से पाई हमारा तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या है 4/3, और गोले का त्रिज्या कितना दे रखा है, 4.2 का क्यूब हो गया, बराबर। ए त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो गया और गुणे क्या हो जाए। बच्चों आप लोग इसको नोट करिए।